नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और विशेष खबरों से। महेंद्र गोयनका के एक फार्म हाउस में मिले तेंदुए और जंगली सुअर के शव। वहीं बड़ी खबर जबलपुर के सिहोरा वन परिक्षेत्र के घुघरा जंगल में तेंदुआ और जंगली सुअर के शव जमीन में दफन मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जमीन निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के मालिक महेंद्र गोयनका की बताई जा रही है। जंगल में मिले तेंदुए और जंगली सुअर के शव करीब 250 एकड़ में फैले फार्म हाउस से अब तक 5 जंगली जानवरों के शव बरामद किए जा चुके हैं। जबलपुर डीएफओ ऋषि मिश्रा ने बताया कि सर्चिंग जारी है, संख्या और बढ़ सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार तेंदुए की मौत करंट लगने से हुई है। शव से 17 नाखून और 4 दांत गायब पाए गए हैं। मामले की जांच अब टाइगर स्ट्राइक फोर्स को सौंप दी गई है। टीम ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि वन विभाग के 2 कर्मचारी को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। वर्ल्ड इंफॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। क्या मामला है, क्या अपडेट है? दिनांक 24 अक्टूबर की देर रात्रि हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक तेंदुए का शव वहाँ पर है। उसको दृष्टिगत रखते हुए रात में ही मौके पर टीम पहुँची थी, मौके की तफ्तीश की गई और दिनांक 25 को एरिया को सघन सर्च के लिए हमने अपने कान्हा टाइगर रिजर्व की डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया था। टीम मौके पर पहुँची और वहाँ पर जो परीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि जो शव है वे मृत तेंदुए का है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर जबलपुर में वेटनरी कॉलेज में भेज दिया गया है और उसका पोस्टमार्टम भी किया जा चुका है। दिनांक 25 को ही मौके की जब जांच की गई सघन निरीक्षण के दौरान पूर्व से प्रचलित प्रकरण की जांच के जो की जा रही थी उसमें भी एक खुदाई के दौरान एक मृत सुअर का शव भी बरामद किया गया, जिसका भी पोस्टमार्टम के लिए वेटनरी कॉलेज जबलपुर भेज दिया गया था। ये रिपोर्ट में क्या आया है, क्या दिनांक 26 अक्टूबर को वेटनरी कॉलेज में तेंदुए के शव का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान ये पाया गया कि उसके पैरों के पंजों से करीब 17 नाखून मिसिंग पाए गए और साथ में जो उनके कैनाइन दांत से 4 कैनाइन दांत जो होते हैं वो टूटे हुए पाए गए हैं। और पीएम रिपोर्ट के दौरान ये भी पाया गया कि जो उसके तेंदुए की जो मृत्यु है वो इलेक्ट्रोक्यूशन अर्थात विद्युत करंट के कारण हुई है। लगातार दूसरी बार इस तरह की जानवरों के लगता है शिकार किया जा रहा है, एक स्थान पे हो रही है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि चूँकि उसी क्षेत्र में दिनांक 12 अक्टूबर को घटना प्रकाश में आई थी, पुनः ये घटना 24 अक्टूबर की देर रात्रि प्रकाश में आई है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पर डिपार्टमेंट की टीम जांच कर रही है। जांच में किसी भी तरह की चूक न होने पावे, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए हमारे मध्य प्रदेश में वन विभाग के अंतर्गत जो हमारी टाइगर स्ट्राइक फोर्स की टीम है उस टीम को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, जिससे सघन और निष्पक्ष जांच की जा सके। 250 एकड़ की जमीन है जो कि लीज पर भी ली गई है, क्या कुछ अगर इससे मामला सामने आता है अभी तक फिलहाल कितने आरोपी इससे बने हैं और क्या कुछ आगे कार्रवाई? इसमें 2 प्रकरण एक साथ प्रचलन में है। एक प्रकरण जो 12 अक्टूबर को संज्ञान में आया था, उस प्रकरण के दृष्टिगत 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने जेल भेज दिया गया था। उन्हें जो प्रकरण 24 अक्टूबर की देर रात्रि प्रकाश में आया और 25 को प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है, उसमें भी जाँच जारी है। जैसे ही उसमें कोई भी संदिग्ध आरोपी संज्ञान में आता है उसके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हमें जो प्राप्त जानकारी है उस जानकारी के अनुसार ये जो स्थान है ये निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है और उनके जो भी ऑनर्स वगैरह हैं उनके संबंध में भी अभी जानकारी अनुभवों से प्राप्त की जा रही है। जैसे में अग्रिम जानकारी प्राप्त होती है उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। चोरों के शव मिले थे तो लापरवाही पर किया गया था बहुत बार, अभी जब बड़ा इसलिए कुछ लापरवाही सामने आई, किसी पर कार्रवाई? ये भी एक जांच का विषय है। कोई भी कार्रवाई जब की जाती है तो मान लीजिए किसी विभागीय कर्मचारी को जब कार्रवाई की जाती है तो उसके जो वरिष्ठ अधिकारी जब प्रतिवेदन देते हैं और उसमें किसी भी घटना के तारतम्य में जब लापरवाही परिलक्षित होती है तब कार्रवाई की जाती है। पूर्व की जो घटना थी उसमें कहीं ना कहीं जो संबंधित स्टाफ था उसकी लापरवाही परीक्षित हुई थी, तब उन पर कार्रवाई की गई थी। इस प्रकरण में भी अगर कहीं पर भी ऐसा पाया जाता है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा कोई भी लापरवाही बरती गई है तो नियमानुसार उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी ये क्रमशः जांच का विषय है और हमारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पूरी टीम है वे जांच कर रही है। हमारे एसडीओ, हमारे रेंज अफसर ये पूरी जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो स्टेट की टाइगर स्ट्राइक फोर्स की टीम है वे भी जांच में लगी हुई है।